पूर्वांचल के प्रसिद्ध डॉक्टर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। देखा जाए आप लगभग पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदेश में, देश में लगातार जिस तरह आप स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह आप मरीजों को देखते हैं, लगातार आपको बहुत सारे ऐसे जिलों में, देशों में, अपने पूरे देश में, प्रदेशों में सम्मानित किया जा रहा है। अभी फिर पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है जहां पर आपको हैदराबाद में एक बार फिर सम्मानित किया जाता है। कहीं ना कहीं सुल्तानपुर का नाम रोशन हुआ है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सरफराज जी। और ये पुरस्कार मिलना तो खैर ये एक अलग चीज है। किसी भी जो है प्रोफेशन में रह करके और समाज की ईमानदारी से सेवा करना और जिस प्रोफेशन में हैं उसके प्रति ईमानदारी से काम करना, यही हम लोगों का प्रथम कर्तव्य है। हम लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेकर के इस फील्ड में आते हैं। और आजकल ज़्यादातर ये देखा गया है कि बीमारियों जो हैं वो यंग पर्सन्स को हो रही हैं, क्योंकि इसका मुख्यतया जो कारण है क्योंकि हम लोग आजकल का युवा जो है वो हमारी प्राचीन संस्कृति को भूल रहा है। ना वो व्यायाम करता है, ना समय से जागता है, ना समय से सोता है, तंबाकू खाता है, नशा करता है, हर समय मोबाइल में रहता है, आउटडोर एक्टिविटी नहीं करता, टीवी में व्यस्त रहता है। और ज़्यादातर तो ये देखा गया है कि लोग जो है बहुत ही कम समय में ही जो है ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं, जो सबसे बड़ा बीमारी का कारण हम लोगों में है, आजकल के युवा में है। क्योंकि आजकल के बच्चों को स्कूल ग्राउंड नहीं दिया जाता, उनको आउटडोर एक्टिविटी नहीं दी जाती, वो उनको व्यायाम का महत्व और योगा का महत्व नहीं समझाया जाता, उनको प्राचीन भारतीय संस्कृति से अवगत नहीं कराया जाता कि हमारे ऋषि मुनि कहते थे समय से उठिए, समय से जागिए, भोजन जो है शाम को 6 बजे के पहले कर लीजिए, और पानी की मात्रा कितना होना चाहिए, खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, प्रोटीन कितना है। आजकल क्या है कि हम लोग तमाम ऐसे एप्लीकेशंस आए कि घर में रोटी दाल चावल बना रहता है, लेकिन बच्चे जो है वो ऑर्डर जो है बुक कर करके और मोबाइल से जो है मैदे का भोजन तो हम लोग जो मतलब प्री कुक्ड मील रेस्टोरेंट फूड जो खा रहे हैं ये हमारे लिए जहर है। क्योंकि हमें प्रतिदिन अगर 10 ग्राम जो है चीनी खाना चाहिए तो रेस्टोरेंट के फूड में 20 से 40 ग्राम प्रतिदिन चीनी खा रहे हैं। उसी तरीके से नमक की मात्रा में अगर 5 ग्राम खानी है तो हम रोज जो है 10 ग्राम नमक खा रहे हैं। और घी, वसा जिसको कि हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट है, तो उसको हम इतना तल भून देते हैं कि वो जो है मतलब डिहाइड्रोजनेटेड हो जाता है। तो ये जो फैट है और नमक है, घी है, ये सब हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी हो रही है। फिर ओबेसिटी से फैटी लीवर होता है, फिर फैटी लीवर से कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मतलब आपका वजन बढ़ गया, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आपका बीपी बढ़ गया, आप ओवरवेट हो गए। तो ये सारी चीजें मिलकर के फैटी लीवर और डायबिटीज और कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते हैं। इसके बाद हमको क्या ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, लकवा, सारे अटैक। डॉक्टर साहब एक कॉन्फ्रेंस जो है, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हैदराबाद में की गई, जिसमें की इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन एंड वर्ल्ड लीग ऑफ हाइपरटेंशन, इन तीनों ने मिल करके देश विदेश के सभी वक्ता आए और उन्होंने गहन विचार किया। उनको बताया गया कि कार्डियो मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है, जो ओबेसिटी है, फैटी लीवर है, वो कितनी साइलेंट हमारे देश में फैल रहा है। और हर व्यक्ति जिसको आप चेक करिए उसको फैटी लीवर निकलता है, ओवरवेट निकल रहा है, क्योंकि वो व्यायाम नहीं कर रहा है, वो रेस्टोरेंट का भोजन खा रहा है, वो नशा नहीं कर रहा है। तो इस कॉन्फ्रेंस में हमको जो है उन्होंने उत्तर प्रदेश से 2 या 3 डॉक्टर्स को चुना और उनको जो है एक्सेलेंस के लिए सम्मानित किया। मुझे भी सम्मानित किया गया। मैं बहुत ही विनम्र हूँ और बहुत ही हम्बल्ड हूँ और मुझे बड़ी प्रसन्नता है। और इस प्रकार के सम्मान से मुझे अच्छे कार्यों की प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छा काम करूँ
और आगे मेरा नाम है। डॉक्टर साहब, अभी हम देख रहे हैं पूरे ऑफिस में आपके लगभग अवार्ड हो जाए, मोमेंटम हो जाए, अभी आप लोग भी पीछे देख रहे हैं चारों तरफ रखा हुआ है। जिस तरह आप लगातार सम्मानित होते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में, लगातार अभी पिछले दिनों भी आपको सम्मानित किया गया था, लेकिन जिस तरह आपको अदर जिलों में, स्टेट में जब बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं डॉक्टर राजू श्रीवास्तव के पीछे सुल्तानपुर शायद लगता ही होगा, क्योंकि सुल्तानपुर वालों के लिए गर्व की बात है। आप कैसा महसूस करते हैं? मैं तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की ये कृपा है और यहाँ के नगर वासियों का प्रेम है कि वो जो है मुझे इतना प्रेम देते हैं और मेरे प्रति आस्था विश्वास रखते हैं और मेरे दिए हुए सलाह से उनको फायदा होता है, उनका इलाज होता है। तो मुझे बहुत ही आंतरिक प्रसन्नता महसूस हो रही है। सरफराज जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, नगर वासियों का आभारी हूँ, मैं सभी का आभारी हूँ कि वो मुझे इतना सम्मान देते हैं। थैंक यू वेरी मच।